हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट फ्रेंड्स। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं उन्नतर शिक्षक भर्ती को लेकर आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स में आज एक चीज़ देखने को मिल रही है कि 4 प्रश्नों के उत्तर पर पीएनपी और शिक्षा मंत्री में तकरार देखने को मिल रही है। हम यहाँ पे डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे गाइस जो क्वेश्चन जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज किए गए थे, पीएनपी ने उन क्वेश्चन पे बिल्कुल से कुछ कहने से मना कर दिया है। लेकिन यहाँ पे एक नई स्थिति उत्पन्न होती हुई नज़र आ रही है। प्रश्नों को लेकर पीएनपी और शिक्षा मंत्री के बीच में विवाद देखने को मिल रहा है। हालांकि अभ्यर्थी भी इन क्वेश्चंस को लेकर काफ़ी परेशान है कि पीएनपी ने इस पे हमारे डाउट्स क्लियर नहीं किए। गाइज़ यहाँ पे हम डिटेल डिस्कस करेंगे इसको लेकर। साथ ही साथ गाइज़ 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत ये एक चीज़ कहा गया है कि 14 मई से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और रिजल्ट की बात करें गाइस तो कुछ समय बाद आप अपना रिजल्ट बिल्कुल से देख सकते हो। सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सके। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रश्नों का विवाद हम डिस्कस करेंगे। गाइस यहाँ पे क्वेश्चंस को लेकर जो स्टूडेंट्स में असंतुष्टि का भाव है वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। और ये अब इसको लेकर अब एक नई स्थिति देखने को मिल रही है। यहाँ लिखा हुआ है गाइस कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में शनिवार को जारी आंसर की को लेकर घमासान मचा हुआ है। और आंसर की में हिंदी साहित्य के 3 सवालों को हटाने के बाद दूसरे 4 सवालों पर भी अभ्यर्थी लगातार आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं। अभ्यर्थी प्रश्न संख्या 39, प्रश्न संख्या 130, प्रश्न संख्या 44 और 131 के जवाबों से असंतुष्ट नहीं है। और सॉरी गाइस यहाँ पे वो संतुष्ट नहीं है। और वहीं पीएनपी अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि जारी उत्तर कुंजी ही फाइनल रहेगी और इन 4 प्रश्नों को लेकर कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। बाकी मूल्यांकन से हटाए 3 प्रश्नों में समान अंक देने का फैसला परीक्षा समिति लेगी। यही नहीं, प्रश्न के जवाब को लेकर मंत्री और अधिकारी के जवाब में एक मत नहीं है। और गाइस भले ही नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री ने जल्दी से जल्द यहाँ पे प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है, लेकिन प्रश्न पत्र को लेकर हो रहा विवाद आगे मुश्किलें खड़ी कर सकता है। और गाइस यहाँ पे गाइस एक प्रश्न को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है मंत्री और अधिकारी के अंतर्गत। और ये प्रश्न पत्र के सीरीज डी की बात है गाइस। प्रश्न पत्र की सीरीज डी में प्रश्न संख्या 39 में नाथ पंथ के प्रवर्तक को लेकर मंत्री सतीश द्विवेदी और बेसिक शिक्षा के अधिकारियों में यहाँ पे विवाद देखने को मिल रहा है। अधिकारियों के अनुसार उत्तर मत्स्येंद्र नाथ है, जबकि मंत्री ने सही उत्तर गोरखनाथ बताया है। इस प्रकार गुस्साए मंत्री सतीश द्विवेदी ने विभाग के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि 8 मार्च 2019 को टीजीटी परीक्षा की बी सीरीज़ में प्रश्न 88 में सही उत्तर गोरखनाथ बताया गया है, उसमें तो मत्स्येंद्र नाथ विकल्प ही नहीं है। और आपने बेसिक शिक्षा विभाग की कक्षा 6 की पाठ 6 के महान व्यक्तित्व शीर्षक को पढ़ लीजिए, उसमें भी गोरखनाथ लिखा है। आप आईएएस अधिकारी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो बोले सब सही है। इन प्रश्नों को लेकर मंत्री सतीश द्विवेदी यहाँ पे कहीं ना कहीं बिल्कुल से पीएनपी की बातों से सामंजस्य नहीं रख रहे हैं। और उनका कहना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 39 है डी सीरीज़ का, उसके अंतर्गत मत्स्येंद्र नाथ ना होकर गोरखनाथ सही होना चाहिए। और उसको लेकर उन्होंने विश्लेषण भी किया कि टीजीटी 2019 के अंतर्गत बी सीरीज़ में प्रश्न संख्या 88 का उन्होंने हवाला दिया यहाँ पे। और कक्षा 6 के अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग की जो पुस्तक है और उसके अंतर्गत जो शीर्षक है पाठ 6 में महान व्यक्तित्व शीर्षक, उसमें भी यही डिटेल है कि गोरखनाथ को बताया गया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को लेके जो विवाद अभ्यर्थियों का था वो बिल्कुल सही रास्ते पे था। फिर भी पीएनपी की वजह से कहीं ना कहीं आज अभ्यर्थियों को परेशानी देखने को मिल रही है। हालांकि गाइस पीएनपी अभी इन क्वेश्चंस पे कोई भी विचार करने के लिए कह चुकी है कि अब कोई भी विचार वो नहीं करेगी, लेकिन फिर भी गाइस यहाँ पे क्रिटिकलिटीज़ देखने को मिल रही हैं। आगे गाइस जो भी डिटेल्स होंगी बिल्कुल से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। गाइस ये चीज़ देखने को मिली कि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स अभ्यर्थियों का आंकड़ा था वो पीएनपी बताने में भी काफ़ी बार यहाँ पे अपने ही आंकड़े में मिसमैच उसने दिखाया हुआ है। और कहीं आंकड़े कुछ और दिखे हैं, कभी वो 3 लाख यहाँ पे 86,000 स्टूडेंट्स का आंकड़ा दे रही थी तो कभी कुछ और आंकड़े। तो गाइस इस तरह से कहा जा सकता है कि कहीं कुछ एक विवादित सा कुछ दिख रहा है, लेकिन फिर भी गाइस यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक इंसान के पास में प्रूफ ना हो। और गाइस जो भी डिटेल्स होंगी इससे रिलेटेड आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अगली डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं गाइस।
वही गाइज़, यहाँ पे आपका जो रिज़ल्ट है उसके अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी आपके उनहत्तर शिक्षक भर्ती के अंतर्गत पास आउट करे हैं। ये कहना कि मतलब ये रिज़ल्ट में बहुत ही नौ कम बच्चे पास होंगे, ये एक अतिशयोक्ति सा हो गया। और बिल्कुल से इसमें डबल से भी ज़्यादा सीटें जितनी हैं उसके डबल से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स पास आउट करे हैं। और गाइज़, यहाँ पे दिया गया है कि अभ्यर्थी जो है इनके लिए जो आपका रिज़ल्ट आएगा उसके बाद आपकी भर्ती प्रक्रिया बहुत ही त्वरित गति से पूरी की जाएगी और 14 तारीख से आपका ये प्रक्रिया बिल्कुल से शुरू होने वाली है। गाइज़, यहाँ पे बेसिक शिक्षा परिषद अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया रिजल्ट मिलने के तुरंत बाद शुरू कर देगा। कार्यवाहक सचिव विजय शंकर मिश्र ने बताया कि रिजल्ट मिलने के बाद शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा और एनआईसी सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन काउंसलिंग कराई जाएगी। बुधवार को परीक्षा नियामक रिजल्ट परिषद को सौंपेगा। और गाइज़, यहाँ पे स्टूडेंट्स का डिटेल्स दिया हुआ है, कितने स्टूडेंट्स इसमें पास आउट करे हैं और किस किस वर्ग से वो आते हैं। और 3 नंबर सभी को हिंदी के कॉमन दिए भी गए हैं। और गाइज़, यहाँ पे मेरिट को लेकर एक शॉर्ट नोट्स आपके पास में है। ऐसे बनेगी मेरिट, इसमें दिया गया है कि किस तरह से आपका एकेडमिक और उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम सुपर टेट का लिया गया उसके अंतर्गत दोनों को ऐड करके कैसे आपका गुणांक बनेगा उसको लेकर यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षा मित्र जो कि आपके 8000 स्टूडेंट्स पास आउट करे हैं उनकी यहाँ पे गुणांक दी गई है कि अगर वो 65 भी लाते हैं तो उसके बाद उनका जो भारांक 25 का मिल रहा है, टोटल मिला के उनका 90 हो जा रहा है। ये मिनिमम करके बताया गया है। तो गाइज़, इस तरह से शिक्षा मित्र जितने पास आउट कर रहे हैं वो अपनी सीटें रिजर्व बिल्कुल से कर रहे हैं 69,000 में। और हालांकि अभी रिज़ल्ट जब तक नहीं आता ये क्लियर नहीं होगा कि कितने शिक्षा मित्र किस श्रेणी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। तो गाइज़, उनका आने के बाद रिज़ल्ट ही क्लियर हो पाएगा। और साथ ही साथ गाइज़, शिक्षा मित्र ऐसे भी हो सकते हैं जो कि 90 ना ला के 97 तक पहुँचे हुए हों और वो जनरल में बिल्कुल से फ़ाइट करेंगे अगर वो जनरल में नहीं भी आते हों तो गाइज़, अभी सारे डाउट्स आपके जो बने हुए हैं ओवरलैपिंग को लेकर, वो जनरल में फ़ाइट करने को लेकर, सारे डिटेल्स आपके तब मिलेंगे जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा और फाइनली डिटेल्स पता चलेंगी। सो गाइज़, जो भी अपडेट्स होंगी बिल्कुल से आपको प्रोवाइड की जाएंगी इससे रिलेटेड। और गाइज़, सफल हुए अभ्यर्थियों की संख्या एक तरह से काफ़ी ज़्यादा, ओबीसी में देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट सफल हुए हैं। और इस तरह से गाइज़, बीएड को देखा जाए तो बीएड के अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सफल हुए हैं और ये संख्या आपकी सीधे से 97,368 है। और इस तरह से फ्रेंड्स, अगर एक बात यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो बीएड को अगर इसमें शामिल नहीं किया गया होता तो ये कह सकते थे कि सीटें फिर से खाली जाती ही जाती। और गाइस, अब कहीं ना कहीं अब आपका कंपटीशन लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। और गाइस, अब 69,000 के अंतर्गत बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पास आउट करने के कारण गाइस बिल्कुल से अब अंकों का ही खेल रहेगा और आगे वाले ही बनेंगे शिक्षा की। ये चीज़ें तो बिल्कुल से तय नज़र आ रही हैं, जो कि पहले ये चीज़ बिल्कुल से इसका आकलन नहीं किया गया था कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स 60 और 65% रखने पे पास आउट कर पाएंगे। तो गाइज़, अब ये मान के चलना होगा कि कहीं ना कहीं अब फाइट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और इसमें जो काफ़ी अच्छा जिनका गुणांक होगा उनके लिए स्थितियाँ अच्छी बनेंगी। सो गाइज़, यहाँ पे जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता फाइनली आपका जो डिस्टर्बेंस है, जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका फुल्ली आंसर मिलना अभी थोड़ा क्रिटिकल होगा। और गाइज़, 69 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की बात जो कही गई है तो वो पुरानी पद्धति से होगी और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के अस्तित्व में न आने से परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69 शिक्षकों की भर्ती पुरानी पद्धति से ही होगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिषदीय विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्यों और प्राचार्य के चयन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग के गठन का निर्देश दिया था। और राज्य शिक्षा सेवा आयोग का स्वरूप तय करने के लिए अंतर्विभागीय बैठकें हुई थी। राज्य शिक्षा सेवा आयोग का स्वरूप तय करने के लिए शिक्षा अधिकारियों की समिति गठित की गई थी। यह है पुरानी पद्धति। और ये पुरानी पद्धति आपकी क्या होगी गाइस, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले से लागू पद्धति के तहत परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी परीक्षा आयोजित कराते हैं और उसका रिजल्ट घोषित करते हैं। उसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया बेसिक शिक्षा परिषद शुरू करता है। मेरिट लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों से फॉर्म भराया जाता है। तो गाइस, इस तरह से आपका पूरा प्रोसेस जो है वो पुरानी पद्धति के अकॉर्डिंग ही कराया जाएगा, क्योंकि आपका नया शिक्षा आयोग गठित नहीं हो पाया है।
हालाँकि गाइज़ जो रिज़ल्ट आया है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। किसी ने भी इस चीज़ को एस्टिमेट नहीं करा था कि इतना ज़्यादा स्टूडेंट पास आउट करेंगे। और गाइज़ कहीं न कहीं यहाँ पे आंकड़ों में जो डिस्टर्बेंस है वो बिल्कुल से देखने को मिल रहा है। और गाइज़ यहाँ पे अभी आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जब तक रिज़ल्ट नहीं आता इस आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे, चाहे वो ओवरलैपिंग को लेकर हो या फिर और भी सारी चीज़ें जनरल में फ़ाइट करने को लेकर हो। और शिक्षा मित्रों के जो 8,000 पास होने के बाद उनकी स्थिति कहाँ बन रही है ओबीसी के अंतर्गत जनरल में, या फिर वो कहाँ फ़ाइट करने वाले हैं। सो गाइस सारी चीज़ें रिजल्ट आने के बाद बिल्कुल से हम डिस्कस करने वाले हैं, तब तक आपको धैर्य रखना होगा। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आप तक पहुँच सके।